साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम अभी देखेंगे कविता का वीडियो। हम इसमें कविताओं में देख रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला जी की कविता है। इसमें कल हमने जूही की कली नामक कविता देखी और आज एक नवजागरण गीत, एक नवजागरण उत्साह भरने वाला, जो कि उस काल में जब हम परतंत्र में थे, वह स्वतंत्रता का गीत भी कह सकते हैं। नवजागरण यानी सुधार लाने वाला गीत है। वह गीत जागो फिर एक बार कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ऐसे ही पूरी रचनाओं का नेट सेट जेआरएफ, इन सभी पाठ्यक्रम का पंक्ति दर पंक्ति लाइन टू लाइन अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है, यह कविता अपरा संग्रह से ली गई है। यानी यह जागो फिर एक बार जो कविता है, वह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, यह कविता अपरा नामक जो संग्रह है, कविता संग्रह अपरा, उसके अंदर से ली गई है। यानी वो अपरा नामक जो काव्य संग्रह था, इनके अंदर से यह कविता ली गई है। और कवि इस गीत के माध्यम से या कविता के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि वह जो नए नव युवकों के अंदर एक एनर्जी, ऊर्जा, नव उत्साह भरना चाहते हैं। और यह एक जागरण गीत है और इसके द्वारा ही वह जो नव युवकों के अंदर एक प्रेरणा देती है, यानी एक प्रेरणादायी भी गीत है, ऐसा हम कह सकते हैं। कह सकते नहीं है, ये प्रेरणादायी गीत ही है। तो पहले हम गीत पढ़ते हैं और बाद में कविता पढ़ते हैं और बाद में इसका सारांश देखते हैं। जागो फिर एक बार, प्यार जगाते हुए हरे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार। जागो फिर एक बार, आंखें आंखें आलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पांखें पी रही है मधुमोन, अथवा सोई कमल कोकरों में बंद हो रहा गुजार। जागो फिर एक बार, अस्ताचल चले रवि शशि छवि विभावरी में चित्रित हुई है देख, यामिनी गंधा जगी एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशा ओ भरी मौन भाषा बहु भावमयी, घेर रहा चंद्र को चाव से शिशिर शिशिर भार या कुल कुल, खुले फूल झुके हुए आया कलियों में मधुर मध्य उर यौवन उभार। जागो फिर एक बार, पीऊ रव पहिए प्रिय बोल रहे सेज पर विरह विग्धा वधु, याद कर बीती बातें रातें मन मिलन की, मुंद रही पलके चारों नयन जल ढल गए, लघुतर कर व्यथा भार। जागो फिर एक बार, सहृदय समीर जैसे पहुँचो प्रिय नयन नीर, शयन शिथिल बाहे भर स्वप्निल आवेश में, आतुर उर वसन मुक्त कर दो सब सब सुप्ति सुख उन्माद, छूट छूट असल फैल जाने दो मीट पर, कल्पना से कोमल ऋतु कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छ, तन मन थक जाए मृदु सरभी सी समीर में, बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन में मन जी जी में एक अनुभव बहता रहे, उभय आत्माओं में कब से मैं रही पुकार। जागो फिर एक बार, यानी वह उगे अरुणाचल में रवि उगे अरुणाचल में रवि आई भारती रति कवि कंठ में, क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, गया दिन आई रात गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार। जागो फिर एक बार। यहाँ पर कविता इस प्रकार कविता थी और आप इस कविता का हम सारांश देखेंगे। पहले छंद पर जाएंगे और पहले से फिर सारांश देखना प्रारंभ करते हैं। यह जो कविता है, यह एक नवजागरण गीत है। एक जागो फिर एक बार कविता निराला जी का एक नवजागरण गीत है। नवजागरण युग की प्रमुख पुकार बंधनों के प्रति जागरूक होने
और उसके तोड़ने से, यानी जो भी बंधन है हमारे बीच, जो भी बंधन है, जो भी अन्य, जो भी आलस के बंधन है, जैसे कि 7 या 6 षड रूप कहा जाते हैं, उसमें से मोह माया, मोह माया ऐसे प्रकार के जो षड रिपु है, जो खुद के अंदर वह शत्रु होते हैं, उन शत्रुओं को त्याग कर या गुलामी को त्याग कर आगे निकलने के लिए कवि यहाँ संदेश देता है। यहाँ प्रकृति और काम चेतना के समन्वय को कवि ने बखूबी चित्रित किया है। यहाँ कवि ने स्त्री की उस कामुक स्थिति का, जैसे कहा जाए तो यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि नव जागरण गीत है। नव जागरण युग की प्रमुख पुकार कथनों के बंधनों के प्रति जागरूक होने और उसके तोड़ते के लिए प्रयत्नशील होने से, यानी जो भी आपके बीच में बंधन है, जो भी आपके बीच आपके मन में आलस है, वह आलस झाड़ कर या निकाल फेंक कर तुम नए उत्साह के साथ, नए प्रेरणा के साथ चलो और चलते बनो, ऐसा यहाँ पर कवि बता रहे। वस्तुतः यह राष्ट्रीय उद्बोधन का युग है। यानी यहाँ पर जब ये कविता लिखी गई तब के समय में, जब वह अंग्रेजों का राज हमारे देश में था, और वह अंग्रेजों का राज हमारे देश में होने के कारण वहाँ पर जो हम परातंत्र में थे, तो वह स्वतंत्रता की पुकार, यानी स्वतंत्रता के लिए तुम लड़ो, उठो, जागो, ऐसा वह कवि नवयुवकों से कह रहे हैं, जिसमें दास्तां और अन्याय को समाप्त करके मुक्ति पाने का संघर्ष व इच्छा जगाई है। जागो फिर एक बार उनकी प्रसिद्ध कविता है, जिसमें प्रकृति और ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से जनमानस को जगाने, उसमें आत्मविश्वास का संचार करने का प्रयास किया है। यानी कवि ने इस कविता के माध्यम से ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक उपादानों के साथ कहा है कि एक जो सामान्य जनमानस है, उसके मन में उत्साह भरने के लिए या उसको जग कर अपने काम में लग जाने के लिए कवि ने जो जुनून, उत्साह भरने का काम इस कविता के माध्यम से किया है। बंधनों को तोड़ने के लिए सक्रिय होना आवश्यक है। एक और तो कवि प्रभात बेला के माध्यम से जागरण का आह्वान देता है, वही दूसरी ओर हजारों वर्ष से आलस्य की नींद में सोए जन सामान्य को जगाने का प्रयत्न करता है। कैसा है, कहा जाए तो एक प्रकार वह आलस्य है और दिन निकला है, दिन निकलने के बाद भी उसके अंदर जो आलस्य भरा हुआ है, वह आलस्य को निकाल फेंक वह जाग जाए और आपके काम, जो भी काम धंधा है उस पर वह लग जाए, ऐसा कवि कहते हैं। इतना ही नहीं, वह जो जनमानस में जो जुनून, उत्साह भरने के लिए पंक्ति की जो उपादान, जो जैसे कि हमने जूही की कली प्रतीक रूप में कविता पढ़ी, उसी प्रकार यहाँ भी एक प्रतीक दिया गया है। जैसे शेरों की माद में आया है आज से आए, जागो फिर एक बार, उस प्रकार का कवि ने एक सामान्य जन लोग के अंदर या जन सामान्य के मन में एक ये क्या बोलते हैं, एक जो जुनून, उत्साह भरने का काम कवि ने यहाँ पर किया हुआ दिखाई देता है। और यह सच भी है, क्योंकि उस समय में जो ऐसे थे, जो अंग्रेज राज भी था, तो लोगों को उसके आलस्य में ही जीवन बीताता था, यानी हम परतंत्र में थे। तो कवि पहले छंद में कहते हैं कि देश के जो नवयुवक है, उसकी चेतना भरते हुए, यानी उनकी चेतनाओं को जागरूक करते हुए, नवयुवक हो या सामान्य जनमानस हो, उसके चेतना को जागृत करते हुए वे कहते हैं कि युवाओं को जागरूक हो जाओ और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करो, उठो, लड़ो, अपना जो अधिकार है स्वतंत्र होना वह तुम ले लो और वह जागरूक हो जाओ और तुम अपने अधिकार के लिए लड़ो, संघर्ष करो, बंधन को तोड़ने के लिए प्रयत्नशील रहो। कवि कहता है कि आकाश के तारे भी तुम्हें प्यार से जगाते हुए हार मान गए, यानी तुम जागो, उठो। और वह कहता है कि इतना ही नहीं, जो आकाश के जो तारे हैं, जो आकाश में चमचमाने जो
चमचमाने वाले तारे हैं या वहाँ सूर्य प्रकाश है, वह भी तुम्हें नींद से उठा जगाने के लिए आया है, और वह आकर भी वह भी थक गया है, फिर भी तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो गई है और तुम तो सोए ही सोए हो, यानी तुम अभी तक जागे नहीं हो। अब यह सब कुछ भूल कर, आलस्य को त्याग कर तुम जागो, और जो भी अपना अधिकार है उसके लिए तुम खड़े हो जाओ, और वह अधिकार, जो तुम्हारा अधिकार है, जो तुम्हारा हक है, उसको पाने के लिए तुम तत्पर बनो, ऐसा कवि कह रहे हैं। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, आंखें आंखें आलसियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पांखें पी रहे मधुमौन, अथवा सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार, जागो फिर एक बात। यानी जिस प्रकार वह कवि कहना चाहते हैं कि सुबह की बेला भी हो चुकी है, यानी सुबह के समय में तुमने आंखें ऐसी बंद कर रखी है मानो कोई मधु मौन धारण कर लिया है, यानी वह किस मधु की गलियों में फंसी, यानी तुम्हारी नींद न जाने किस मधु की गलियों में, किस नशा के गलियों में, न जाने कहाँ पर तुम्हारी नींद जाकर रुकी हुई है, तुम्हारी आंखें खुल नहीं रही है, ऐसा कवि कहते हैं। और वहाँ तुमने जो आलस्य रूपी जो मौन है, जो मधु है आलस्य रूपी, वह तुमने पी ली है, और उसके नशे में, या मधु यानी शराब भी होता है, नशा भी होता है, उसके नशे में तुम सोए हुए हो, और तुम्हारी जो आंखें है वह सो गई है और बंद हो रहा गुजार, यानी तुम नींद में ही तुम्हारा गुजारा कर रहे हो। जागो, उठो, तत्पर बनो, संघर्ष करो, और आपका जो अधिकार है वह अधिकार पाने के लिए तुम लड़ो, प्रयास करो, ऐसा कवि कह रहे हैं। तुम न जाने सोकर ही जीवन बिता रहे हो, सोने के बावजूद वैसे कहा जाए तो ऐसे वह नींद में ही जीवन जीना, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। यानी कहा जाए तो एक बंधनों में जीवन जीना, परातंत्र में जीवन जीना, वो यहाँ पर बताया गया है। सोते हुए अथवा सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुजार, इसका मतलब यह है कि सही ढंग से जो रात को समय सोते हैं वैसे उस प्रकार का सोना नहीं है, हम परातंत्र में जीवन जी रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम सोए हुए ही जीवन जी रहे हैं, हम जागे नहीं है, ऐसा कवि कह रहे हैं। आगे देखते हैं, अस्ताचल चले रवि, शशि छवि विभावरी में चित्रित हुई है, देख यामिनी गंधा जगी, एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमयी, घेर रहा चंद्र को चाव से शशिर खुले, शीरीष भार व्याकुल कुल खुले फूल झुके हुए, आया कलियों में मधुर मद यौवन उभार, जागो फिर एक बार। यानी यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य भी अस्तातल की ओर रुक कर चुका है, यानी सूर्य भी अब अस्त होने वाला है, सूर्य भी डूबने वाला है, यानी शाम के समय में सूर्य भी डूबने वाला है, और तो वहाँ चंद्रमा की छवि रात के आकाश में चित्रित हो चुकी है। यानी वो सूर्यास्त होने के बाद, रात होने के बाद, फिर रात हो जाने के बाद जब आकाश में चंद्र आता है, शशि छवि विभावरी में चित्रित हुई देख, यानी आकाश में जो है चंद्र भी निकल चुका है, चंद्र भी अपने प्रकाश को जाग कर आ चुका है, यानी वह नित्य समय पर, जैसे कि नित्य समय है, दिन निकला कि जब रात ढलने के बाद दिन निकलता है और तुरंत सूर्य का दर्शन हो जाता है, उसी प्रकार रात होने के बाद, दिन डूब जाने के बाद तुरंत जो है वह चंद्र का दर्शन होता है। उसी प्रकार समय पर जागो और समय पर अपने कार्य में तुम लग जाओ, ऐसा कवि सूर्य और चंद्र का उदाहरण देकर बता रहे हैं। जैसे अस्ताचल यानी समय पर सूर्य का अस्त हो गया है और समय पर रात होने के समय में शशि यानी जो चंद्र है, चंद्र का दर्शन होने लगा है। उसी प्रकार तुम भी, जैसे सूरज और चांद समय पर आते हैं जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी समय पर उठो, जागो और अपने कार्य में लग जाओ, ऐसा कवि कह रहे हैं। चकोर भी अपने प्रियतम को निहारने के लिए मौन भाषा में आशाओं के साथ चंद्रमा के चारों ओर
चकोर चक्कर लगा रहा है, यानी जो चकोर जो है, चकोर माना जाता है कि ऐसा कहाँ है, ऐसा कहते हैं कि चकोर जो पक्षी है वह चंद्र के ही किरण पीकर जीवित रहता है। कितना सच है मुझे भी पता नहीं है, लेकिन ऐसा मानना है। वह भी जो उसका जो प्रिय है चंद्र, उसको आशाओं में वह मौन भाषा में भावमयी होकर चंद्र के दर फेरे लगा रहा है, चंद्र के चक्कर काट रहा है, क्योंकि उसको उसके प्रिय के चंद्र के दर्शन हुए हैं। जैसे उसने चंद्र के दर्शन पाने के लिए जैसी तत्परता के साथ जागा है और तत्परता के साथ वह अपने काम में लगा है, उसी प्रकार वह नवयुवकों में भी एक जोश जुनून उत्साह भरना चाहते हैं कवि। कलियां विकसित हो चुकी है, अर्थात उसमें नव यौवन उभर आया है। कवि ने प्रकृति का मानवीयकरण करते हुए नव जागरण का आह्वान भी किया है। यानी यहाँ पर जो कलियां है, कलियां भी नव यौवन धारण करते हुए आई है, यानी समय पर कलियों पर भी यौवन आया है और वो भी फूलों में रूपांतरित कलियों का हो गया है और वो भी जाग गई है, उसमें भी एक नया चैतन्य आ गया है। उसी प्रकार यहाँ पर प्रकृति के उपादानों का प्रतीक रूप में जब जैसे चंद्र सूर्य समय पर आते हैं और जाते हैं, जैसे चकोर भी समय पर अपने प्रियतम यानी चांद से मिलने के लिए आया है, उसी प्रकार आप भी जागो उठो और समय पर अपने कार्य में लग जाओ। ऐसा कवि हर एक छंद के माध्यम से एक नवयुवकों में या देश के जन सामान्य में जोश जुनून उत्साह भर कर वह पूरे सकारात्मक एनर्जी के साथ अपना हक मांगने के लिए तत्पर हो जाओ या लड़कर वह लेने के लिए तुम तत्पर हो जाओ, ऐसा कवि कह रहे हैं। आगे यहाँ पीऊ रव पहिए प्रिय बोल रहे, सेज पर विरह मुग्धावधु ओदू याद कर बीती बातें, रातें मन मिलन की, मुंद रही पलके चारों, नयन जल ढल गए, लघुतर कर व्यथा भार, जागो फिर एक बार। यानी यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति में जिस प्रकार सुबह शाम होती है, उसी प्रकार हम भी हमारे कार्य में यह सब कुछ जो है वह सब कुछ त्याग कर उठे और चले। जैसे कि सुबह होने के बाद दिन निकलता है, सूरज निकलता है और रात होने के बाद चांद निकलता है, उसी प्रकार तुम भी उठो जागो और अपने कार्य में लग जाओ। यानी कि जो उस समय में तत्कालीन समय में गुलामी का वातावरण था, यानी अंग्रेज़ों का राज हमारे ऊपर था और वह तो बंधन है, वह बंधन तुम तोड़कर तुम अपने भारत माता को स्वतंत्र करो और खुद भी स्वतंत्र हो जाओ, ऐसा कवि कहते हैं। सहृदय समीर जैसे प्रिय पीछो प्रिय नयन नीर, शयन शिथिल बाहे भर स्वप्निल आवेश में, आतुर उर वसन मुक्त मुक्त कर दो, सब सुप्ति उन सुखमोद छुट असल, फैल जाने दो पीठ पर कल्पनाओं से कोमल, ऋतु कुटिल प्रसार कामी, केश गुच्छ तन मन थक जाए, मृदु सुरभि सी समीर में, बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन में मन जी में एक अनुभव बहता रहे, अजय आत्माओं में कब से है रही पुकार, जागो फिर एक बार। यानी वहाँ हर एक छंद के माध्यम से यही बताना चाहते हैं, जो भी आलस्य है, जो भी बंधन है, जो भी बुरे बंधन भी दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा बंधन होता है, एक बुरा बंधन होता है। घर का बच्चों पर बंधन यानी यह अच्छा बंधन होता है। तो यह बंधन जो बुरे बंधन है, उस बंधन को त्याग कर तुम जागो उठो और अपने कार्य में लग जाओ। और ये हुआ जो भी वह परतंत्र हम गुलामी में है, उस गुलामी को तुम छोड़ दो और आगे बढ़ो, तत्पर रहो और अपना जो अधिकार है भारत को स्वतंत्र कराना या खुद स्वतंत्र होना, वह कवि हर एक तरुण हो या जनमानस हो, उसकी रगों में एक जोश जुनून उत्साह और कहा जाए तो एक चार्जिंग भरने का काम कर रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, उगे उगे अरुणाचल में रवि, आई भारती रति कवि कंठ में, क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। यानी कवि कहते हैं
कि जैसे दिन रात ढलने पर तुरंत दिन निकलता है, यानी सूरज निकलता है, तो वहाँ जो भारत आई भारती रति कवि कंठ में, यानी जो भारती जो कवि जो है, कवि भी अपना कविता लिखने का कार्य कर रहे हैं, और जो भी परिवर्तन होने वाला है वह भी परिवर्तन प्रकृति में होता है। जैसे कि रात ढलने के बाद सूरज निकलता है, सूरज निकलने के बाद हर एक व्यक्ति अपने अपने काम में लग जाता है। जैसे कि पक्षी जो पंछी होते हैं वह भी दाना पानी के लिए हो जाते हैं, और कवि जो है वह भी अपनी कविता लिखने के लिए तत्पर हो जाते हैं या सोचते हैं। ऐसे ही एक परिवर्तन हो रहा है दिन के साथ, तो तुम भी परिवर्तित हो जाओ और तुम भी खुद को सुधारो, और खुद को सुधारने के बाद तुम भी अपने कार्य में तत्परता के साथ बने रहो, और जो भी गुलामी के बंधन में हम जी रहे हैं वह बंधन त्याग कर स्वतंत्रता के साथ सुखमय जीवन जीने का तुम प्रयास करो, ऐसा कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं। गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन। यहाँ पर जो दिन ढलने के बाद रात आती है और रात ढलने के बाद दिन निकल आता है, ऐसे ही कहा जाए तो कहते हैं कि मिनटों में घंटे, घंटों में दिन, समय ऐसे ही बीत जाता है, उसी प्रकार समय बीतता जा रहा है। तुम यह सब कुछ त्याग कर जो भी आलस है, जो भी षड रिपु होते हैं मन में, वहाँ रिपुओं का त्याग कर, जो खुद के अंदर खुद के शत्रु होते हैं, आलस्य, मोह, माया जो है, वह सब कुछ त्याग कर, कबीर ने इनका उदाहरण अच्छी तरह से बखान किया हुआ है। जो वह षड रिपु है असंग, वहाँ उन सबको त्याग कर तुम भी उठो, और उठकर अपने कार्य में तत्परता के साथ आगे बढ़ो, खुद का उद्धार करो, देश का उद्धार करो, अपने समाज का तुम उद्धार करो, ऐसा कवि बता रहे हैं। ऐसे ही गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन, पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार हजार। यानी यहाँ पर कवि कहते हैं कि कितनी रातें आई कितने दिन आया, कितनी रात आई कितने दिन आए, ऐसे ही दिन मैंने अभी कहा मिनटों में घंटे, घंटों में दिन, समय ऐसे ही बीत जाता है। उसी प्रकार जो है दिन के बाद रात आती है, रात के बाद फिर दिन आता है। ऐसा जो समय है, ऐसे जो दिन हैं बीतते जा रहे हैं, और वह सारे संसार में जो है ऐसे दिन बीतते बीतते फिर महीने बीतने लगते हैं, और महीने बीतने के बाद न जाने ऐसे कितने हजार वर्ष कितने ही हजार, यानी ऐसे ही दिन बीतते बीतते कितने हजार वर्ष बीत चुके हैं कि हम उसी बंधन में जी रहे हैं। और कवि कहते हैं कि जागो फिर एक बार, यानी हर एक पंक्ति में, हर एक छंद में कवि ने एक नवयुवकों के रगों में, एक जन सामान्य के मन में एक नया जोश, जुनून, उत्साह भरने का काम किया है, क्योंकि एक यह नव जागरण गीत है। और वहाँ फिर से एक बार हम पढ़ते हैं, जागो फिर एक बार, प्यास जगाते हुए हारे सब तारे, अरुण पंख तरुण किरण, खड़ी खोलती है द्वार। यानी जो किरण जो है, किरण भी खड़ा होकर, जो सूरज के जो किरणें हैं वह भी आकर आपको जगाती है। आप तो जाग जाओ, और आप तो आपके घर के द्वार खोलो, मन के द्वार खोलो और जाग जाओ, ऐसा कवि कहते हैं। जागो फिर एक बार, आंखें आलसियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पांखें पी रही मधु मौन, अथवा सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार। जागो फिर एक बार, यानी कोई जो शराबी व्यक्ति है किसी शराब खाने में गया, और उधर ही वो पीकर उधर ही वहाँ सो गया, और उसी शराब खाने में वहाँ रह गया। उसी प्रकार तुम नींद में गए और नींद में ही खोए रहे। तुम्हारी जो नशा है, तुमने जो प्राशन की हुई जो मधु है, उस मधु की गलियों में भी तुम भटक गए हो, तुम जीवित संसार में आए ही नहीं हो, ऐसा कवि कहते हैं। और उठो और आप जाग जाओ, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। अस्ताचले रवि शशि छवि विभावरी में चित्रित हुई है देख, यामिनी गंधा जागी, एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय आशाओं, भरी मौन भाषा बहु भावमयी, घेर रहा चंद्र को चका चाव से, शीशी भार व्याकुल कुल खुले फूल झुके हुए, या
आया कलियों में मधुर मद उर यौवन उबार, जागो फिर एक बार। यानी फिर से कवि इसी भी छंद में वही कहना चाहते हैं कि सूरज भी अपने समय पर ढल चुका है और रात के समय में चांद भी आया है और उसके साथ जो चकोर प्राणी है, पक्षी है, वह भी अपने प्रिय दर्शन यानी चंद्र का दर्शन करने के लिए आया है और वह भी चंद्र के फेरे लगा रहा है, प्रदक्षिणा कर रहा है। और लेकिन तुम अभी तक सोए हुए हो, ना तुम्हें रात का ख्याल है ना दिन का, तुम तो सोए ही हुए हो। जागो, उठो और अपने कार्य में लग जाओ। ऐसा कवि बार बार कह रहे हैं। याद कर बीती बातें, रात में मन मिलन की, मुंद रही पल के चारों, नयन जल ढल गए, लघुतर कर व्यथा भार, जागो फिर एक बार। यानी जो हुआ है उसको भूल कर तुम जागो, जो भी हुआ है उसको भूल कर तुम नई सलीके से फिर से प्रारंभ करो, फिर से शुरुआत करो, आरंभ करो। ऐसा कवि बार बार कह रहे हैं। सह हृदय समीर जैसे पहुँचो प्रिय नयन नीर, शयन शीतिल बाहों भर, स्वप्निल आवेश, आतुर उर वसन मुक्त कर दो, सब सुप्ति सुख मुद्दात हो। यानी कोई रो रहा है या खुद रो रहे हो तो पोछो प्रिय नयन नीर, यानी किसकी आंखों का पानी जो है वह आंखों का पानी पोंछ कर उसको अपने सुखमय बाहों में भरकर, जैसे नायक नायिका को समझाता है कि उसकी आंखों के आंसू पोंछ कर बाहों में भरकर उसको समझाता है, उसी प्रकार तुम भी हो जाओ और वसन मुक्त कर दो। यानी जो भी बुरी चीज़ें हैं, जो भी बुरी संगति है, जो भी हमारे जीवन को समस्याओं में घेरने वाली चीज़ें हैं, उसको भूलकर तुम आगे बढ़ो। ऐसा कवि कह रहे हैं। ऋतु कुटिल प्रसार कामी, केश गुच्छ तन मन थक जाए, मृदु सुरभि सी समीर में, बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन में मन जी जी में एक अनुभव बहता रहे, उभय आत्माओं में कब से मैं रही पुकार, जागो फिर एक बार। यानी वह कह रहा है कि हर एक मन, हर एक हृदय सकारात्मक सोचे, हर एक हृदय तत्परता के साथ जगे, हर एक हृदय में एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी रहे और वह अपने जो आलस्य है, अपना जो अधिकार है वह पाने के लिए तत्पर रहे। उगे अरुणाचल में रवि, आई भारती रति, कवि कंठ में शनशन में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, जैसे संसार ही के बीते दिन, पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बात। यानी कवि वही कहना चाहता है कि हर एक छंद में कि तुम जो भी आलस्य है, जो भी तुम्हारे अंदर खुद के शत्रु है, जैसे आलस्य, नींद, मोह, माया, षड्रिपु, ऐसे होते हैं षड्रिपु, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहे, लेकिन वहाँ षड्रिपु है, उसको तुम त्याग कर तुम आगे बढ़ो और खुद का जीवन सफल बनाओ। ऐसा कवि कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी कविता समाप्त होती है और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और वहाँ जाने से पूर्व बताना चाहता हूँ, ऐसे ही पंक्ति दर पंक्ति, लाइन टू लाइन रचनाओं का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कल हम निराला जी की दूसरी कविता देखेंगे, सरोज स्मृति। और इसमें जो पहले वीडियो में हम एक साथ कविताएं भी देख रहे हैं और उपन्यास में हम यशपाल का झूठा सच नामक उपन्यास देख रहे हैं, उसकी भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।